हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका इंग्लिश के स्मार्ट क्लास में स्वागत है। आइए देखते हैं कि आज हम इंग्लिश का कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है द ओलंपिक्स। हमने इस चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। आज हम इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन जानेंगे, यानी कि ओलंपिक्स का इंट्रोडक्शन जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारा आज का पार्ट। तो दोस्तों, जैसा कि इस चैप्टर का नाम है उससे ही पता लग रहा है कि इस चैप्टर में हम जानने वाले हैं ओलंपिक्स के बारे में। तो आइए जानते हैं अब हम कि आखिर ये ओलंपिक शुरू कहाँ से हुआ है। तो दोस्तों, जो ओलंपिक गेम्स है वो एंशिएंट ग्रीस में ओरिजिनेट हुआ है और इसका जो एम्ब्लेम हमने चूज किया है उसमें 5 इंटरवाइंड रिंग्स हैं अलग अलग कलर्स के, ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन एंड रेड, जो कि एक वाइट फील्ड ऑफ पेपर पर प्लेस किया हुआ है। ये पांचों रिंग जो है वो पूरे वर्ल्ड के 5 पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। The Greeks idealized physical fitness and mental discipline, and they believed that excellence in those areas honored Zeus, the greatest of all their gods. जो ग्रीक्स हैं वो फिजिकल फिटनेस, मेंटल डिसिप्लिन इन सब को आइडलाइज करते हैं, मतलब इन सब को पूजते हैं एक तरीके से। और ये भी माना जाता है कि इन सभी क्षेत्रों में एक्सीलेंस ज्यूस को ऑनर करता है, यानी कि भगवान के प्रतीक माना जाता है, जो कि उनके सभी भगवानों में सबसे ऊपर है। तो दोस्तों, ये जो ओलंपिक गेम है ये सबसे पहले खेला गया था 776 बीसी में। और ये भी माना जाता है कि जो सभी रिलीजियस फेस्टिवल हैं वो इवेंचुअली ओलंपिक गेम्स के द्वारा ही जिए जाते हैं। At first, the games occupied only one day and consisted of a single event, a foot race of about 180 मीटर। जब ये गेम सबसे पहले शुरू हुआ था तो वो केवल एक दिन का खेल था, जिसमें कि केवल एक इवेंट होता था, जो कि है अ फुट रेस, जो कि होती है 180 मीटर की। लेकिन बाद में ये फिर 708 बीसी में पेंटाथलन हो गई, यानी कि वैसे गेम जिनमें कि 5 इवेंट्स होते हैं। इनमें जो जो इवेंट ऐड हुए वो हुए हैं लॉन्ग जंप, डिस्कस थ्रो, जैवलिन थ्रो, स्प्रिंट और रेसलिंग। चलिए अब हम एक एक करके लॉन्ग जंप, डिस्कस थ्रो, जैवलिन थ्रो, स्प्रिंट और रेसलिंग की पिक्चर को देखकर जानते हैं और रिकॉल करते हैं इन गेम्स को। तो दोस्तों, स्क्रीन पर आपको लॉन्ग जंप, डिस्कस थ्रो, जैवलिन थ्रो, स्प्रिंट और रेसलिंग इन सभी के पिक्चर्स को दिखाया गया है, जिससे आपको समझ आ रहा होगा कि हम किस किस इवेंट की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, जो ओलंपिक गेम है वो हर 4 साल में होता है और जो इन 4 साल का पीरियड होता है बिटवीन 2 सक्सेसिव ओलंपिक गेम, उसे हम कहते हैं ओलंपियाड। तो हम ओलंपियाड किसे कहते हैं? The 4-year period between 2 successive Olympic games is called Olympiad. ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए इन सब को आपको थोड़ा ध्यान देकर जानना और समझना होगा। तो ओलंपिक में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल दिए जाते हैं और जो विनर होता है उसे अ रेथ ऑफ लीव्स एंड अ हीरोज वेलकम बैक होम भी प्राप्त होता है। रेथ ऑफ लीव्स कुछ इस तरीके का दिखता है, जो कि आप स्क्रीन पर अभी देख पा रहे होंगे। एथलेटिक कंपटीशन became so important to the Greek that the Olympic festival were a peaceful influence on the warlike city states। यानी कि ओलंपिक एक तरह का पीसफुल इन्फ्लुएंस हो गया ग्रीक्स के बीच में, जिससे कि वो एथलेटिक कंपटीशन के द्वारा अपने फेस्टिवल्स को एंजॉय कर पाते थे, इररेस्पेक्टिव ऑफ लड़ाई झगड़े जो कि वॉर होते थे इन बिटवीन द सिटी और द स्टेट्स। यहाँ पर एक और बात बताई जा रही है, जो कि है कि स्पार्टा वाज फेमस फॉर द स्ट्रिक्ट मिलिट्री ट्रेनिंग ऑफ इट्स सिटीजन।
ये है स्पार्टा, जो कि फेमस हुए हैं अपनी स्ट्रिक्ट मिलिट्री ट्रेनिंग जो कि वो अपने सिटीजन्स को देते थे उसके बारे में। ये सभी जानकारी जो है ये सभी ओलंपिक्स से रिलेटेड है, इसलिए आपको इन सभी को अच्छी तरह से जानना और समझना होगा, जिससे कि आप इन पर बेस्ड क्वेश्चंस को इजीली आंसर कर पाएं। But it would wait until the games were over before sending fighters into battle. Other cities followed this example. Before the games began, messengers were sent out to announce a sacred truce or a peace. This meant that any war should be called off so that people could travel safely to Olympia. चूंकि ये जो गेम है ये वॉर के टाइम पे स्टार्ट हुआ था, इसलिए वहां पर लोगों की सेफ्टी का बहुत ही ध्यान रखा जा रहा था। जब भी उस पीरियड में कहीं पे भी लड़ाई झगड़े होते थे तो वहां पर मैसेंजर को भेजा जाता था जो कि वहां पर जाकर पीस अर्थात शांति अनाउंस करता था, जिससे कि जो भी वॉर हो रहे हैं वो रुक जाए और वहां के लोग या कोई भी लोग सेफली ओलंपिया तक ट्रैवल कर पाए। लेकिन ओलंपिक गेम्स में केवल फ्री बॉर्न मेन और बॉयज ही पार्ट ले सकते थे। सर्वेंट्स, स्लेव्स ये सभी अलाउ किए जाते थे केवल हॉर्स रेसेस के लिए। लेकिन वहां पर औरतों को रोका जाता था और उन्हें डेथ पेनाल्टी मिलती थी अगर वो गेम्स को देखेंगी भी तो। लेकिन 396 बीसी में किसी भी तरह अ वुमन फ्रॉम रोड्स सक्सेसफुली डिफाइड द डेथ पेनाल्टी। जब उनके हस्बैंड नहीं रहे थे तब भी उन्होंने अपने बेटे को कंटिन्यू रखा उसके ट्रेनिंग के लिए, जो कि थी बॉक्सर की। उन्होंने गेम को अटेंड किया एज अ डिस्गाइज्ड मैन। उन्होंने एक आदमी की तरह वेशभूषा में गेम को अटेंड किया और वो तब तक नहीं पकड़ी गई जब तक वो खुशी के मारे अपने बेटे की चिल्लाने लगी। और उनकी लाइफ केवल इसलिए बचाई गई क्योंकि उनके फादर और उनके भाई दोनों ही ओलंपियंस थे। 393 एडी में ओलंपिक गेम्स को हटा दिया गया था एम्परर थियोडोसियस के द्वारा क्योंकि उनकी क्वालिटी खराब हो गई थी। और an earthquake destroyed the stadium of Olympia in 500 AD and a landslide later buried the ruins beneath about 20 feet of soil. और जब earthquake आया तो उसने ओलंपिया के स्टेडियम को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया, जो कि आया था 500 AD में। और फिर जब लैंडस्लाइड आया तो उसने पूरे सॉइल को 20 फीट और नीचे दबा दिया। तो दोस्तों ये थी थोड़ी बहुत जानकारी ओलंपिक से रिलेटेड। इसके बाद और भी जानकारी है ओलंपिक से रिलेटेड जो कि हम जानेंगे हमारे अगले पार्ट में। तब तक के लिए आपसे यहाँ तक में जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो कुछ इस प्रकार के हो सकते हैं। That when and where the first Olympic Games started? When was the pentathlon added to Olympics? It consisted of which events? What is an Olympiad? तो अगर आपने इस वीडियो को अच्छी तरह से सुना और समझा है तो आप इन सभी क्वेश्चंस का आंसर इजीली दे पाएंगे। और इसी के साथ हमारे आज की वीडियो समाप्त होती है। आज के इस वीडियो में हमने जाना ओलंपिक्स के बारे में, जिसमें कि हमने ओलंपिक्स का इंट्रोडक्शन जाना है। ये सभी थे क्लास 7 के डालिया बुक से। हम हमारी अगली वीडियो में जानेंगे द ओलंपिक्स पार्ट 2। थैंक यू।